हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एंथनी की कॉमिक्स 3 सांप का दूसरा और अंतिम भाग। कॉमिक शुरू करने से पहले एक ही बात कहना चाहूंगा कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करिएगा, और जो भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं 3 सांप का दूसरा भाग। जीवा, शायद तुम्हारे ही दल के किसी आदमी का नाम है जो तुम्हारी जान लेना चाहता है। तो अब तुम्हारा क्या विचार है? क्या अब भी तुम मुझे अपने दल के उन साथियों के बारे में नहीं बताओगे जिन्होंने दरिंदगी पूर्वक रखिया मोची का हाथ काट दिया, इंस्पेक्टर चक्रोला को जला डाला? मगर तुम कौन हो? एंथनी एंथनी गोंजाल्वेस। तुम अंदर कैसे आए? फिजूल की बातों में समय खराब मत करो, मेरा वक्त कीमती है। वो नाम बको वरना तुम्हारी भी जुबान खामोश कर दूंगा। ठहरो, बताते हैं। त्रिमूर्ति इंटरनेशनल नाम का संगठन तस्करी के क्षेत्र में सक्रिय है, जिनकी सारी पावर 3 लोगों के हाथों में है, और उन तीनों में से एक है कट्टर, जो रसायनों के व्यापार में घाटा उठाने के बाद तस्करी करने लगा। अपने दुश्मनों की बोटियों को वो अपने कुत्ते खूनी को खिला देता है। दूसरा है तेज दिमाग ट्रिगर। कम पेट्रोल देने पर पुलिस द्वारा पेट्रोल पंप छीन लिए जाने पर जो गैंग के लिए प्लानिंग का काम करने लगा। माल किस रास्ते से कैसे जाएगा इसका फैसला ट्रिगर ही करता है। तीसरा है जीवा। खतरनाक आदमी है, जानवरों के साथ रहता है। पहले कोयला खान थी उसकी, मगर काला बाजारी के आरोप में खान छिन जाने के बाद जीव जंतुओं को ट्रेन करने का काम करने लगा, जबकि इधर माल खाने में शराबी चूहों ने हंगामा मचाया हुआ था। चूहों को अपनी मनवांछित चीज दिखाई पड़ गई। सही जगह पहुंचा था चूहों का वो दल। लखा इत्यादि हैरान रह गए। चूहे पट्टे ले आए, पर इस वक्त ये मनहूस कौवा कहां से आ गया? मनहूस मुर्दा भी तो आया है तुम्हारे चूहों का पीछा करता। मुर्दा कौन है ये? एंथनी गोंजाल्वेस कहते हैं मुझे। लखा ने हाथ में पकड़ा पिंजरा एंथनी पर खींच मारा। तुझे जो भी कहते हो, पर अब तू हमारे बीच में आया है तो बचेगा नहीं। माल खाने से जो पट्टे तुमने चुराए हैं वो मोची रखिया की घटना से जुड़े हैं, और जिन चूहों के जरिए चुराए हैं वो सांपों की उस घटना से जुड़े हैं जो जैकी और पोल्सन को खत्म करने के लिए लॉकअप में पहुंचे थे। और ये दोनों घटनाएं जुड़ी हैं जीवा से। क्यों, सच है ना? लखा एंड पार्टी के सभी हथियार पलक झपकते ही बाहर निकल आए। और खत्म कर दो इसे। ये अपने आप को मुर्दा कह रहा था, इसे सचमुच का मुर्दा बना दो। ये हमारे हाथों से बचेगा नहीं लखा। अरे इसे फरसा लगने पर खून नहीं निकला। स्प्रिंग की मानंद उछलकर एंथनी उनके घेरे से निकला। मैं खुद को मुर्दा कह नहीं रहा हूं, बल्कि मुर्दा हूं, और तू वही लखा है ना शैतान, जो कट्टर के साथ उस वक्त भी था जब मोची रखिया का हाथ बेरहमी के साथ काटा जा रहा था। एंथनी की आंखों में उस वक्त खून उतरा हुआ था। क्यों ना आज एंथनी तुम सबके भी हाथ एक साथ काट डाले। ये तो जल्लाद निकला, इसे फरसे की चोट से खून क्यों नहीं निकला? नहीं। एंथनी का हाथ हवा में उठकर नीचे आया। तब गूंज उठी एक के बाद एक 4 चीखें, जिन्होंने थोड़ी दूर पर स्थित पुलिस स्टेशन में भी हंगामा मचा दिया। ये चीखें कैसी गूंजी थी? मुझे लगता है पुलिस स्टेशन के पीछे कुछ गड़बड़ हुई है। वह सारा दृश्य देखते जीवा के भी छक्के छूट गए। कौन है ये एंथनी? अब मैं यहां नहीं रुक सकता, क्योंकि पुलिस को भी इस गड़बड़ का पता चल गया है और वो उसी तरफ जा रही है। वहां पुलिस को पिंजरे में बंद चूहे और पट्टे मिलेंगे, जिसे देखते ही उनकी सरगर्मी बढ़ जाएगी। पता नहीं मेरे सांप भी अभी तक क्यों नहीं लौटे। पुलिस की सरगर्मी सचमुच बढ़ने वाली थी। अरे ये चारों कौन है? इनके हाथ किसने काटे? इनके इर्द गिर्द अजीब सी आकृति का ये आग का घेरा कैसा है? तभी वहां पहुंचा इंस्पेक्टर इतिहास भी। ओह गॉड, यह काम निसंदेह एंथनी का है। इन जिस्मों के चारों ओर बनी इस आकृति का मतलब साफ है कि ये चारों मारे जा चुके हैं। लेकिन उस पिंजरे को देखते इतिहास बुरी तरह से चौंक उठा था। चूहों से भरे पिंजरे में ये पट्टे कहां से आ गए? इन्हें माल खाने से कौन निकाल कर लाया? क्या ये चूहे? नहीं, ये संभव नहीं हो सकता। लेकिन अंदर लॉकअप में झांकते हुए से वह घटना भी संभव लगने लगी। पहले चूहे और अब लॉकअप में सांप कहां से आए? कहीं जैकी और पोल्सन भी मारे तो नहीं गए? उफ, हवलदार जल्दी दरवाजा खोलो। मगर दोनों कैदी बेहोश थे। सांप के फन जिस कदर कुचले पड़े थे, उन्हें देखते ही इतिहास को समझते देर न लगी कि इन सांपों को भी एंथनी ने ही मारा है, वरना शायद मुझे दोनों कैदियों की लाशें ही मिलती और इतिहास सभी घटनाओं की
बिखरी कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रहा था। कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे त्रिमूर्ति भी। कौन था वो जिसने ना सिर्फ हमारे बने बनाए काम को ही बिगाड़ दिया, बल्कि हमारे 4 आदमियों को भी बेरहमी से हाथ काट कर मार डाला? तुम क्या कह रहे हो ये जीवा? उस पर लखा और उसके साथियों के किसी भी प्रहार का असर नहीं हुआ था। हाँ, यहां तक कि जिस फरसे की चोट से उसका शरीर खून से नहा जाना चाहिए था, वहां एक बूंद भी खून नहीं निकला। उसके आसपास कोई कौवा तो नहीं था? कौवा? हाँ था तो। एक कौवा भी वहां उड़ रहा था। तो फिर समझ में आ गया कि वो काला भूत कौन था। वह एंथनी था। किसी को नहीं पता कि वो कौन है, कब आता है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। सिर्फ इतना मालूम है कि जब वो आता है तो किसी की मौत साथ लेकर आता है, जब आता है तो आग छोड़ कर जाता है। कुछ लोग उसे शैतान कहते हैं, कुछ उसे काला मसीहा कहते हैं, मानते हैं। कुछ उसे मर्द कहते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि वो मर्द नहीं मुर्दा है, जिसके आगमन से पूर्व आता है एक कौवा, एक मनहूस कौवा। कट्टर और जीवा हैरानी से सुन रहे थे एंथनी के विषय में। फिर तो वो मुर्दा ही था, वरना लखा के हाथ तो जिंदा नामस था। मगर ये रंगा अभी तक पता लगा कर क्यों नहीं आया? मैंने उसे जैकी और पोल्सन का पता लगाने भेजा था। जीवा! जैकी और पोल्सन जिंदा हैं और इस वक्त बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में। मैं सीधा पुलिस स्टेशन से ही टो लेकर आ रहा हूँ। उनके लॉकअप में 2 मरे हुए सांप इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। जीवा, मरे हुए सांप? जीवा की आंखें फैल गईं। सांप कैसे मर गए? सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। 50 लाख के हीरे भी हमारे हाथ से निकल गए और इसका जिम्मेदार है वो एंथनी। उसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। कट्टर की आवाज तेजाब में डूबी हुई सी निकल रही थी, जबकि जीवा का स्वर गंभीर था। मुर्दे को मारोगे कट्टर? हाँ जीवा, वो त्रिमूर्ति के रास्ते में आया, उसे मारना तो होगा ही, मगर उसके लिए पहले तो उसे ढूंढना होगा। तभी वहां करकशा उठा वह कौवा, जिसे देखकर तीनों की भुकटियां तन गईं। कौवा? कौवा? यह वही कौवा है जो एंथनी से पहले आता है। ट्रिगर ने बिल्कुल ठीक कहा था। तुम्हें मुझे ढूंढने जाने की कोई जरूरत नहीं है त्रिमूर्ति, मैं खुद ही तुम्हारे पास आ गया हूं। मालिक पर वार होता देख भयानक ढंग से कुर्रा उठा खूनी। एक गरीब मेहनतकश आदमी का हाथ काटकर, एक फर्ज और कानून के रखवाले के जिस्म को आग लगाकर जो जघन्य अपराध तुमने किए हैं, उसकी सजा तुम्हें कानून नहीं देगा। अब खाकी वर्दी तुम्हारे पास तुम्हारी लाशों के पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए ही आएगी, उससे पहले नहीं त्रिमूर्ति। कट्टर के हाथ में नजर आया वो स्प्रे। तुझे ले जाने के लिए भी वर्दी तेरी मौत के बाद ही आएगी। ओह, तेजाबी स्प्रे। तेजाब मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। ट्रिगर ने छिड़का पेट्रोल। ओह, पेट्रोल! मगर एंथनी ने स्प्रे को आधा सेकंड से ज्यादा ना चलने दिया। जंजीर तोड़ाकर खूनी एंथनी पर झपटा। ओह, मैं जानता हूं कि तू अपने मालिक के प्रति वफादारी से बाज नहीं आएगा। एंथनी को उसे दीवार पर पटकी देनी ही पड़ी। उसके बाद नहीं उठ पाया कुत्ता। अब जीवा के हाथ में थमा था विचित्र सा पाइप। एंथनी, बहुतों की जान ली होगी तूने, मगर त्रिमूर्ति से नहीं जीत पाएगा। जीवा ने पाइप का मुंह खोल दिया। दूसरे पल उसमें से एक आंधी सी छूट निकली। हैरान रह गया एंथनी। पाइप से निकलकर उसके जिस्म से आ चिपटे थे सैकड़ों हजारों चीटे। ओह, ये क्या? जीवा भयानक अट्टहास कर उठा। हा 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 हा, ये अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाले मांसभक्षी रैम्बो चीटे हैं। इन चीटों की यह विशेषता है कि जिस भी जिस्म से हजारों लाखों की संख्या में चिपट जाते हैं, वहां से छूटते तभी हैं जब जिस्म मांस से खाली हो जाता है। अगर ये सचमुच बच गया तो अब तू इनसे बच सकता है तो बच ले एंथनी। अगर ये सचमुच बच गया तो फिर मैं इनकी मौत का एक इंतजाम और सोच रखा है। वो मौत दिल्ली से आएगी, अंगार और मिस्टर रसायन के रूप में। अंगार उसे जला डालेगा और मिस्टर रसायन उसे गला डालेगा। वह राजनगर से आएगा। हैमर वो उसे तोड़ डालेगा। अब यहाँ से चलो, यहाँ रुकने में खतरा है। मैं टेलीपोर्ट होकर इन चीटों से बच सकता हूँ। एंथनी वहां से टेलीपोर्ट हुआ, मगर ये क्या? चीटे भी उसके जिस्म के साथ ही टेलीपोर्ट हो गए थे और ये चीटे तो छूटे ही नहीं। तो क्या एंथनी अपने जिस्म को इस मौत से बचा सका? अगर हाँ तो कैसे? और अगर नहीं तो फिर क्या होगा एंथनी का? क्या एंथनी त्रिमूर्ति को खत्म कर सका? त्रिमूर्ति ने एंथनी नाम के इस मुर्दे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए और क्या क्या षड्यंत्र रचे? क्या दिल्ली में अंगार और मिस्टर रसायन व राजनगर से हैमर आए? इन सब प्रश्नों के जवाब जानने के लिए आपको पढ़ना ही होगा आया कंकाल। अंगार के बारे में जानने के लिए पढ़ा परमाणु की कॉमिक अंगार। मिस्टर रसायन के बारे में जानने के लिए पढ़े तिरंगा का कॉमिक मिस्टर रसायन व परमाणु की कॉमिक कांच का परमाणु।
हैमर के बारे में जानने के लिए पढ़ा इंस्पेक्टर स्टील का कॉमिक हैमर, जिनमें से सिर्फ एक ही कॉमिक्स अभी इस चैनल पे अपलोड है, जो कि है तिरंगा की मिस्टर रसायन, जो कि आपको तिरंगा की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बाकी कॉमिक्स में जल्दी ही चैनल पे अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक आया कंकाल में। तब तक के लिए धन्यवाद।